Everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और उनकी कुछ टाइप्स साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर। जैसे कि अगर हम बात किया जाए तो मदरबोर्ड, हमारा कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है, उसके अलावा हमारा सीपीयू है। क्या है सीपीयू? यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा मेमोरी मॉड्यूल जो हमारे जैसे हार्ड ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये सारे हमारे हार्डवेयर होते हैं। एक सिंपल से टर्म में अगर हम बात किया जाए तो वो कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर, वो कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, और एक तरह से कहने का मतलब है फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर के, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस पर काम भी कर सकते हैं, वो सारे कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। चाहे आपका कंप्यूटर का फ्लॉपी डिस्क हो, सीडी ड्राइव हो, उसके अलावा आपकी मदरबोर्ड हो, आपका फ्लॉपी डिस्क हो, सीपीयू हो, दीज ऑल आर हार्डवेयर। ठीक है, बात आती है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं फिर। तो कंप्यूटर के वो पार्ट जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कंप्यूटर के वो पार्ट जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बोला एंड्रॉइड, विंडोज 7, टैली, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे क्या कंपोनेंट आप टच कर सकते हो, फील ही तो कर सकते हो नहीं। यानी आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, उन पर काम कर सकते हो, बट आपने देखा व्हाट्सएप को आप टच कर सकते हो, आपको फेसबुक को आप टच कर सकते हो। फेसबुक नाम की कोई डिवाइस आती है मार्केट में, या व्हाट्सएप नाम की कोई डिवाइस मार्केट में आपके मोबाइल के अंदर या आपके पीसी या आपकी डिवाइस के अंदर वो एक डेटा ही तो है, वो एक ऐप ही तो है, एक एप्लीकेशन ही तो है। या फिर आपका एंड्रॉइड नाम की कोई डिवाइस है? नहीं। एंड्रॉइड नाम का कुछ है? नहीं। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर ही तो है। तो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर कि जो डिवाइसेस हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिस पर हम काम कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते। मार्केट में उसका उस नाम का कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं मिलता है, वो सब हम सॉफ्टवेयर के अंदर बोलते हैं। और जो डिवाइस हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उन पर वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, हमारा माउस हुआ, कंप्यूटर में मदरबोर्ड हुआ, उसके अलावा हमारी मेमोरी डिवाइसेस हो गई जैसे एसएसडी हो गई, उसके अलावा हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी हमारी क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आते हैं। इज इट ओके? इतना मैंने एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। जैसे अब हार्डवेयर के अंदर हमारे दो तरीके के कंपोनेंट बोला जाए, दो क्या तीन हमारे हार्डवेयर के अंदर कंपोनेंट, यानी वो कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज अ हार्डवेयर। तो ऐसे कंपोनेंट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उनको हम चार तरीके से हमने डिवाइड कर दिया कि भाई इनपुट डिवाइसेस, यानी ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, माइक के थ्रू देते हैं, माउस के थ्रू देते हैं, स्कैनर्स, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। और ये हमारे क्या है? हार्डवेयर है कि भाई हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट डेटा, कोई भी डेटा हम दे रहे हैं, तो वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हो गई और ये हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं सारी। कीबोर्ड को हमने देखा है सभी ने, माउस को सबने देखा है, स्कैनर को सबने देखा है। तो दीज ऑल आर, ये फिजिकल पार्ट ही तो है, फिजिकल कंपोनेंट ही तो है, तो ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं और इसे ये सारे हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये सब आप देख ही तो रहे हैं। स्पीकर को आप देख सकते हैं, मॉनिटर को आप देख सकते हैं, प्रिंटर को आप देख सकते हैं, इस पर आप काम भी कर सकते हैं। यहाँ हमें आउटपुट शो होता है। तो ये सारी हमारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस। उसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडीज हो गई, ये सारी क्या है? स्टोरेज, यहाँ पे हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो ये सारी हमारी क्या है? स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस, ये सब हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग डिवाइस जैसे सीपीयू हो गई, जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेस यूनिट, तो ये सब हमारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस। इज इट ओके? अब बात कर लेते हैं कि अब सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी मैंने बताया कि ऐसी डिवाइसेस जिसको हम भाई टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं। अब सॉफ्टवेयर जैसे कि कंप्यूटर के जो एक्शंस को, काम को करने के काम आता है, यानी कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी काम आ रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली जो बनता है, तो अगर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर कोई बोले शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है भाई सॉफ्टवेयर की,
तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम होती है यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जब बहुत सारे प्रोग्राम आपस में कलेक्ट जाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे कि अब सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, कभी कोई कोई बुक में आपको 3 तरीके की भी बोला जाएगा और कोई कोई बुक में आपको 2 तरीके की बोला जाएगा। कहीं कहीं पहले वाले टाइप में ही दूसरा टाइप इंक्लूड है, मैं बता दूंगी अभी। सॉफ्टवेयर को बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 तरीके की कैटेगरी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से हमारी बॉडी में सोल जो है वो क्या है, हमारी बॉडी की जो सोल है वो हमारी बॉडी का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी जिस दिन सोल चली गई, हमारी आत्मा चली गई, उस दिन हम डेड हो जाएंगे। सेम हमारे डिवाइस की जो सोल है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी इन सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात किया जाए तो सभी के अंदर कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी आपके सिस्टम की सोल है। वो सोल अगर आप एंड्रॉइड को ही हटा दो, एंड्रॉइड को ही अनइंस्टॉल कर दो, यानी एंड्रॉइड ही हट जाए, एंड्रॉइड मोबाइल की बात कर रही हूँ, तो एंड्रॉइड ही हट जाए तो आपका मोबाइल में आप कोई भी, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चला सकते हो? नहीं चला सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जाने से, सिस्टम सॉफ्टवेयर के खत्म होने से, सिस्टम सॉफ्टवेयर के डेड होने से हमारा सिस्टम ही डेड हो जाता है, सिस्टम पर ही असर होता है, यानी सिस्टम ही डेड। अगर आपका कोई लैपटॉप या पीसी जिसके अंदर विंडो 11 है या विंडो 7 है, कोई भी विंडो है, या आपका मैक ओएस है, आपका एप्पल का सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस है, तो आप सपोज विंडो 11 की बात करते हैं। अगर विंडो 11 आपका कोई सिस्टम है, विंडो 11, तो अगर विंडो 11 ही मैं हटा दूं तो क्या आप उसमें आप टैली, एक्सेल, गूगल कुछ भी ओपन कर पाओगे? नहीं। तो वो क्या है विंडो 11? वो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो मेन पार्ट है, वो हमारे सिस्टम का वो एक मेन पार्ट है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके जाने से हमारा सिस्टम इज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। वो सिस्टम में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले हमारे सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि विंडो 11, विंडो 7, उसके अलावा एंड्रॉइड, मैक ओएस, यूनिक्स, लिनक्स, ये तमाम तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही हम बाकी सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये फॉर व्हाट्सएप, टैली, एक्सेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीजें, गूगल, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे 2 तरीके के सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया गया, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अभी मैंने बोला विंडो 7, विंडो 11, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जिसके जाने से ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे हार्डवेयर उस पर ही डिपेंड है, यानी पूरा हमारी एक मोबाइल है, यानी एक पीसी है, एक मदरबोर्ड है, उसके अंदर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो हमारा सिस्टम वर्क कैसे करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का। अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को, मतलब हमारे सिस्टम को मदद करता है, जैसे कि एंटीवायरस है, कोई ना कोई सिस्टम के सपोर्ट में वर्क करता है। जितने भी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम के, जैसे कि बूटिंग करने का काम कंप्यूटर के अंदर हो रहा है, या हमारे कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का काम हो रहा है, ये सारा जो काम है जो सिस्टम को, हमारे सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने के लिए वर्क कर रहा है, या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोज करने के लिए वर्क कर रहा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सेफ्टी पर्पस के लिए वर्क कर रहा है, कौन सी फाइल स्टोरिंग के लिए वर्क कर रहा है, यानी जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है वो हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका एंटीवायरस, ये क्या है? हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको कहीं कुछ जगह अलग टाइप बता दिया गया है, कुछ जगह इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को, या यूटिलिटी हम प्रोग्राम बोला जाए, इसको एक अलग टाइप में डिवाइड कर दिया गया, कुछ को इसके अंदर ही इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट बता दिया गया है। ठीक है, तो आप बस ये समझो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही वर्क करता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है ये भी, कि ये हमारे कंप्यूटर को
मैनेज करने में, उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। हमारे सिस्टम को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 को सपोर्ट करने में मदद कर रहा है, ऑन ऑफ करने में, उसके डिस्क मैनेजमेंट में, डिस्क फंक्शनिंग में, एंटीवायरस, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए परफॉर्म किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे कैलकुलेशन करनी है 20 + 30, तो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है। मतलब अभी आप खुद से भी कर सकते हो, बट इन जनरल में बोला जाए तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है। तो कैलकुलेटर हमारा सॉफ्टवेयर हो गया कंप्यूटर का, यानी पर्टिकुलर कैलकुलेशन एक पर्टिकुलर टास्क है जो हमारा कैलकुलेटर कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर रहा है। सेम मुझे अलार्म चाहिए, तो अलार्म एक पर्टिकुलर वर्क कर रहा है मेरे मोबाइल में, तो अलार्म इज जस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अपने कंप्यूटर मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड करते हो, बेसिकली वो ऐप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टैली है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, मतलब गूगल है। अगर कुछ सर्च करना है तो गूगल है, वीडियो सुननी है यूट्यूब है, चैट करनी है व्हाट्सएप है, कुछ सोशल मीडिया ओपन करना है, कुछ न्यूज देखनी है, फेसबुक है, उसके अलावा टीवी हमारे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आया? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि ये मैंने एक बेसिक बता दिया रफ, कि जिन लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं सुनी उनका रिवीजन हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपकी ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाट इज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, एक सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, व्हाट टू डू, क्या करें, कैसे करें। ये सब हमारा हार्डवेयर तो नहीं बताता। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी फिजिकल कंपोनेंट है जिसे हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, जैसे मदरबोर्ड, कीबोर्ड। अब क्या करें, कैसे करें, जैसे कि मुझे एग्जांपल गूगल सर्च करना है, तो क्या कैसे वाली बात जब आती है तो वो बात सॉफ्टवेयर की हो रही है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कहता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करें, कैसे करें। ये सब वर्डिंग हमारी सॉफ्टवेयर की होती है। तो ऑप्शन सी। देखो हमने बेसिक पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद से भी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा ना, हमको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि देखो हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये पूछी जाती है। क्योंकि पढ़ी हुई चीज में हम गलत कराते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लैंग्वेज और क्वेश्चंस पेपर में कमांड कर पाओगे। अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम used on a computer perform different task is called। तो जो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, अभी मैंने बताया सेट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि प्रोग्राम क्या होता है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो लैंग्वेज घुमा के बोल सकता है पेपर में, कलेक्शन बोल सकता है, सेट बोल सकता है, और प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाए तो क्या बनेगा, इस तरीके से कोई लैंग्वेज डिजाइन कर सकता है। मीनिंग सेम है। आप समझो जब सेट ऑफ प्रोग्राम है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम जब आपस में मिलते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बनता है। सीधी सी कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। देखो हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, बट ड्राइवर क्या है? ड्राइवर तो हम डाउनलोड करते हैं, जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर का ड्राइवर होता है। ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर का कोई टाइप नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउज इंस्ट्रक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर होता है वो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, और allows instructions between other different types of software। आप खुद एक बार समझो, हमारा अगर कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज विंडो 11 है, तो विंडो 11 हमारे किस में, एक जस्ट एग्जांपल, विंडो 11 हमारे किस पर चल रही है? लैपटॉप पर चल रही है, पीसी पर चल रही है, हमारे किसी ना किसी कंप्यूटर पर ही तो चल रही है, पीसी पर ही तो चल रही है। तो वो क्या है? हमारा हार्डवेयर। पीसी, लैपटॉप, अब इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, लैपटॉप और हमारी मदरबोर्ड, कोई भी मतलब बेसिक डिवाइस हमारी शामिल हो सकती है एक
हमारी विंडो 11, मैंने जस्ट एग्जांपल, वो किस पर वर्क कर रही है, पीसी पर। और अब इस पीसी पर विंडो 11 के ऊपर मैं एमएस ऑफिस पर वर्क कर रही हूँ। तो एमएस ऑफिस क्या है मेरा, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एमएस ऑफिस पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए वर्क कर रहा है एमएस ऑफिस, और ये हार्डवेयर क्या है, पीसी। इन दोनों के बीच में ही तो विंडो 11 वर्क कर रहा है। यानी हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इतना समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, विच सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड अलाउज इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम, इंटरेक्शन मतलब मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम, इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है। देखो अभी मैंने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 11, विंडो 12, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 9, एंड्रॉइड, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब तरीके के तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी। अब ब्राउजर क्यों नहीं आएगा, ब्राउजर हमारा, ब्राउजर मतलब जैसे गूगल क्रोम हो गया, उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये सब गूगल क्रोम, ये सारी जितने भी मतलब ब्राउजर, जिस जैसे सर्च हम जिस पर अपने कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वो ब्राउजर, ओपेरा मिनी, ये सब क्या है, ब्राउजर है। तो ये ब्राउजर क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला, मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू। तो मेन फंक्शन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि डेटा को किस में टर्न करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करना। डेटा को किस में टर्न करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपने सुना भी होगा कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस वजह से भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट फंक्शन एज एन इंटरमीडिएटली बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, भाई यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन काम करता है, यूजर यानी हम, और हार्डवेयर यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में परफॉर्म करने वाला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ही डेफिनेशन, जैसे विंडो 11 वर्क कौन कर रहा है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, या फिर हमसे बोला जाए यूजर और हार्डवेयर और हमारे बाकी सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी जाए तो वन और मोर डिफेक्ट्स occurring in a computer software that prevents a software from working code। तो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत कुछ डिफेक्ट्स हैं जिन्हें प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, प्रिवेंट करने का काम हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो वन और मोर डिफेक्ट आ जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, एरर हैं, डिफेक्ट्स हैं, ये क्या है बेसिकली, ये है हमारे बोट नहीं, सिस्टम एरर नहीं, बग। ये क्या होती है, बग क्या होती है, वो एरर होती है या वो डिफेक्ट होते हैं जिसको हमारा सिस्टम प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये प्रिवेंट करते हैं हमारे बग को, यानी कोई जैसे एंटीवायरस वगैरह क्या करते हैं, बग को ट्रैक करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको ऑक्यूपाई करने का काम और उनको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये डिफेक्ट, बग को, अब देखो कंप्यूटर के अंदर बग और डिफेक्ट एक ही बात है। बग ट्रैकिंग सिस्टम, डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम, ये ऑल आर इक्वल। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मैंने अभी बताया था, देखो बस लैंग्वेज पर कमांड करनी है, लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और वो सही कैसे होगी, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। आप देखो एमएस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल डॉक्स हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्यूमेंट।
एडोब रीडर, एडोब एक्रोबेट, ये सब क्या है, एडोब एक्रोबेट, ये सब क्या है, एडोब के नाम से आपने सुना है, ये दीज और एप्लीकेशन, हमारी पीडीएफ फाइल वगैरह के लिए हम एडोब रीडर वगैरह यूज करते थे, तो वही उसी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एडोब एक्रोबेट। अब टर्बो सी कंपाइलर, देखो कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ये सब क्या है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कंपाइलर का मतलब क्या होता है, हमारे सिस्टम में जो भी एरर है उसको एक बार में हमें शो करा देना। तो ये कंपाइलर, ये क्या, ये कौन करता है, ये इंटरनली हमारे सिस्टम के अंदर हो रहा है, ये इंटरनली हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप टू अकॉम्प्लिश, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप किए गए, रियल वर्क को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क को नहीं, कंप्यूटर सेंट्रिक टास्क को नहीं, तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड टास्क। रियल वर्ल्ड टास्क जैसे अभी मुझे कुछ सर्च करना है, मैंने गूगल क्रोम यूज कर लिया, मुझे कोई एक्सेल शीट बनानी है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर लिया, मुझे किसी से चैट करनी है, मैंने व्हाट्सएप यूज कर लिया, मुझे कोई वीडियो सुननी है, मैंने यूट्यूब यूज कर लिया, तो यानी रियल वर्ल्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। ऑप्शन ए। अगला, Which of the following is are known as office oriented application software? ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, देखिए। पहला है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर, ये सब नहीं होगा क्योंकि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। दूसरा है नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, नहीं, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप, ये सब नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ये सारे, तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ये सारे हमारे क्या है, ऑफिस ओरिएंटेड, यानी ऑफिस वर्क के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन सी। अगला है GUI, क्या है, GUI क्या है भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, देखो ग्राफिकल यूनिवर्सल नहीं, बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, विच एमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो क्रिएट, एडिट, प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम स्प्रेडशीट यूज करते हैं, नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या बोल रहा है, नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, देखो वर्ड प्रोसेसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, किसी डिवाइस का ड्राइवर डाउनलोड करना, तो वो हमारे जैसे विंडोज 11 का ड्राइवर डाउनलोड करना, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये बोल रहा है नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल डॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉक्स, ये क्या है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, एक्सेल पर, गूगल डॉक्स पर हम गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये सारे हमारे क्या है, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी पर्टिकुलर टास्क के लिए तो यूज हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो क्या एग्जाम में ड्रॉ हो सकते थे वो कवर करे हैं। यहाँ हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।